जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी अच्छा गुज़रा होगा, ना सिर्फ़ के ट्रेडिंग के हवाले से बल्कि अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में भी। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-हाल रही, मामलात किस तरफ जाना चाह रहे हैं, मामलात क्या वहाँ उस तरफ जा सकेंगे या नहीं, इस पर थोड़ी-सी बात करेंगे। आज जो है जी वो मार्केट ने 47-50 इसको कंसीडर किया जाना चाहिए, 50 पॉइंट सिर्फ़ डाले। देखिए मार्केट जो है वो इस वक़्त बहुत कशमकश की सूरत-हाल में है। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह मार्केट के अंदर 2 सूरत-हाल जो है वो बज़ाहिर चलती रहती हैं। नंबर 1 वो लोग होते हैं जो बाय करते हैं और बाय करने के बाद वो सेल करते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो शॉर्ट सेल करते हैं कि पहले वो बेचते हैं और फिर वो बाय करते हैं। इन दोनों सूरत हाल में जो है वो मामलात मार्केट को कभी ऊपर और कभी नीचे लेकर चलते हैं। लेकिन आज की जो मार्केट की सूरत हाल है इसमें मुझे कुछ दोनों मामलात जो हैं, दोनों दोनों किस्म के सेंटिमेंट्स जो हैं, वो मुझे कुछ थोड़े से डरे-डरे से महसूस हुए। कि जो शॉर्ट सेल करने वाले हैं वो इस उम्मीद पर हैं, उम्मीद तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए, वो इस डर का शिकार हैं कि यार यहाँ से मार्केट पलटी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा और हमें नुकसान होगा। लिहाज़ा शॉर्ट सेल की सूरत-हाल जो है वो भी कोई ख़ास जो है वो हालात जो हैं वो उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो बाय करके सेल करने वाले लोग हैं, वो भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार कहीं कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि जिसकी वजह से ये सूरत-हाल जो है वो मज़ीद नीचे चली जाए और हमारी जो पोज़ीशंस जो हैं, जो इस वक़्त भी कुछ हद तक जो है वो लॉस में हैं, कहीं उनके लॉस के अंदर इज़ाफ़ा ना हो जाए, नुकसान में इज़ाफ़ा ना हो जाए। तो बहरहाल मुझे दोनों तरफ के जो मामलात हैं, वो समझ लें जी कि एक बॉर्डर है, बॉर्डर के दोनों तरफ फ़ौजें खड़ी हैं, लेकिन दोनों बस किसी न किसी इंतज़ार में है कि तो फिर कहीं जंग जाके शुरू हो। तो आज जो है वो मुझे दोनों तरफ का जो इन्वेस्टर कह लें, ट्रेडर कह लें, वो मुझे डरा-डरा सा महसूस हुआ। और मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है ट्रेडर की, इन्वेस्टर की, वो ना होने के बराबर मुझे बहरहाल नज़र आई। वॉल्यूम बहुत कम था, ड्राई वॉल्यूम था, डरे-डरे से मामलात मुझे आज महसूस हुए। तो मैंने सुबह ही अपने दोस्तों को मैसेज कर दिया था कि यार मुझे कोई आज इतना इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, तो कोई एग्रेसिवली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर फ़र्ज़ ली कर लीजिए कि हमने कुछ चीज़ें डिसाइड कर रखी हैं या हमने कुछ आपसे कहा कि जी आप बाय कर लें या सेल कर लें, तो उनमें कुछ इतना ज़्यादा मार-धाड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर कोई एक चीज़ बाय करनी है, तो वो आज ही आप बाय कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है इसको कोई 5% 10% आप बाय करें, देन आप वेट करें कि क्या हो रहा है। क्योंकि मार्केट के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। ऑल शेयर की बात करें तो आज जो है, आज जी। ऑल शेयर की बात करें तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 पॉइंट का इज़ाफ़ा है। ज़ाहिर-सी बात है केएसई 100 में 50 का इज़ाफ़ा है तो फिर ऑल शेयर में तो मुझे ये डर था कि कहीं इसमें कोई नेगेटिविटी ना शो हो जाए, चाहे वो 5 पॉइंट्स की क्यों ना हो। लेकिन नेगेटिविटी नहीं है, पॉज़िटिविटी है। मार्केट जो है वो साइडवेज़ पर कह लें, डर कह लें, खौफ़ कह लें, कुछ भी कह लें, तो सूरत-हाल इस किस्म की चल रही है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं केएमआई 30 क्या कहता है। हाँ, अलबत्ता केएमआई 30 के अंदर जो है, वो 370 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। ये एक अच्छा इज़ाफ़ा है, बल्कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है कि जो सूरत-हाल हमें केएसई 100 में नज़र आई, 50 का मोस्टली जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 जो है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी मोस्टली हमें केएमआई 30 में नज़र आता है। लेकिन आज की सूरत-हाल जो है वो मल्टीप्लाई बाय 6 है। तो लिहाज़ा मार भी चूँकि इसको बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो इतनी-सी रिकवरी या इतनी-सी करेक्शन जो है वो किसी भी हद तक आप यूँ समझ लीजिए कि जस्टिफाइड नहीं है। इसकी बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि केएमआई 30 जो है उसके अंदर तो आगाज़ हो चुका है, जबकि बाकी के इंडेक्स जो हैं वो उनमें आगाज़ नहीं हुआ।
तो 370 के बावजूद भी मेरा ये ख़्याल है कि इसको रिकवरी कंसीडर नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सॉरी सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। क्योंकि सर्किट ब्रेकर जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में चलें कुछ भी हुआ, लेकिन कुछ लेन-देन तो हुआ। तो उस लेन-देन को समझने के लिए सर्किट ब्रेकर को देखना, उसके ऊपर कुछ थोड़े कमेंट्स करना और आने वाले दिन के लिए सर्किट ब्रेकर को फैक्टर इन करना जो है वो ज़रूरी है। आज भी जो है वो माशाल्लाह 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। इनमें से मेरा ये ख़्याल है कि शायद किसी भी कंपनी को इतना ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसलिए कि कंपनीज़ के शेयर्स जो हैं वो छोटे स्टॉक्स हैं और उनके अंदर वॉल्यूम भी नहीं है। अगर कोई हाफ़ मिलियन के साथ भी हो, तो फिर बहरहाल उसको कंसीडर किया जा सकता है। उसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो उसमें भी 6 कंपनीज़ हैं जिसमें 2 कंपनीज़ तो ऐसी हैं, एक को 0 का वॉल्यूम है, दूसरे को 50 है, फिर 500 है। कुछ नहीं है यार, मार्केट डर गई है। मार्केट नहीं डरी, मार्केट में काम करने वाले लोग डर गए हैं। गवर्नमेंट ने बड़े इधर-उधर की बातें और बड़े वो क्या कहते हैं शोर मचाने की कोशिश की है कि जी अरब डॉलर आ गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन देखिए चलें छोड़ें फिर वो चीज़ें थोड़ी-सी पॉलिटिकल हो जाती हैं। तो बहरहाल गवर्नमेंट के ऊपर कोई एतबार करने को नहीं है। नहीं तो वज़ीर ख़ज़ाना के मुँह से कोई लफ़्ज़ निकले और स्टॉक मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट ना करे, सर ऐसा हुआ नहीं करता था, जो अब हो रहा है। तो ये बाज़-औक़ात अपने ही अमाल और अपने ही मामलात होते हैं जो बंदे के सामने आ जाते हैं। चलें ना चाहते हुए भी अब कमेंट्स पास हो गए हैं, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज भी जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड किए हुए है। अच्छी बात है ऑयल एंड गैस है, रिफ़ाइनरीज़ हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग तो हैस्कोल की वज़ह से होगा ना। बहरहाल वो टॉप 10 सिंबल देखेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पावर जनरेशन भी है, कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट है और टेक्सटाइल है। तकरीबन इम्पॉर्टेंट सेक्टर आप नहीं यार, ऑटोमोबाइल सेक्टर कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। ना ऑटोमोबाइल नज़र आ रहा है, ना ऑटोमोबाइल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा खदशा है, शायद वो कहीं सच तो नहीं साबित होने जा रहा। चलें, बात करेंगे इसके ऊपर भी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं टॉप 10 सिंबल्स की। अब ये देखिए कि टॉप 10 सिंबल्स का अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो वर्ल्ड कॉल के अंदर सिर्फ़ 15 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। जबकि इसके बाद की जो दूसरी 9 कंपनीज़ हैं, उसमें 10 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन इसके करीब कहीं जाके बात रुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर जिस वक़्त वॉल्यूम ड्राई होना शुरू हो जाए, ये 2 किस्म की इंडिकेशंस होती हैं। नंबर 1 या तो ये ट्रेंड रिवर्सल की निशानदही करता है और दूसरा ये चीज़ की निशानदही करता है कि मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ना होने के बराबर हुआ है। चा देखिए अगर फ़र्ज़ करिए शॉर्ट सेल होता, शॉर्ट सेल भी एक इंटरेस्ट है, कि लोग शॉर्ट सेल क्यों करते हैं? कि नीचे जाके बाय कर लेंगे और बाय क्यों करते हैं? कि ऊपर जाके सेल कर देंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ इंटरेस्ट नज़र ना आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से बुल्स एंड बेयर्स जो हैं, वो किसी मौके की तलाश में हैं। उनको कुछ चाहिए, किसी तरफ से उनको कोई इंडिकेशन चाहिए। अब ये इंडिकेशन किसने देनी है? ये हमेशा हर जगह पर इंटरनेशनली देख लें, नेशनल देख लें आप अपने इर्द-गिर्द के ममालिक में देख लें, पूरी दुनिया की बात देख लें, ये काम गवर्नमेंट्स का ही होता है। देखिए, अमेरिका के अंदर अगर बात होती है कि जी वो कोई नया वेरिएंट निकल आया है और उसकी बुनियाद पर जो है वो हम कोई लॉकडाउन की तरफ जाने जा रहे हैं, ये न्यूज़ थी ना, न्यूज़ नहीं थी सॉरी, अफ़वाह थी। अब उस अफ़वाह का जो रिएक्ट आया जब स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो जो बाइडेन साहब जो हैं वो खुद सामने आए। उन्होंने कहा जी नहीं जी, हम ऐसे नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये रियासत का काम होता है, रियासत का नहीं, हुकूमत का काम होता है। क्योंकि रियासत और हुकूमत ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, वो बात फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी कि रियासत क्या होती है और हुकूमत क्या होती है। ये चीज़ें बड़ी डिस्कसेबल हैं। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि ये हुकूमत का काम होता है कि ये इस किस्म की जो अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है ना, अब ये बड़ा अजीब-सा लफ्ज़ है।
गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, इसका तदारुक करना जो है, इसका कला-कमा करना जो है, ये हुकूमत वक़्त का काम होता है, अगर वो सुबह जल्दी उठ जाएँ तो। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए, आज की कैंडल जो है, वो गुज़िश्ता कैंडल से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है, इसके अंदर जो मुझे नज़र आई है, वो ये है कि इसकी जिसामत कुछ थोड़ी-सी मज़ीद कम हुई है। जिसामत इसलिए कम हुई है कि इंटरेस्ट कम हुआ है, वॉल्यूम्स कम लगे हैं, कैंडल कल की निस्बत मज़ीद छोटी बनी है, लेकिन इसके ऊपर भी विक है और इसके नीचे भी विक है। जब इन दोनों विक को हम प्लस-प्लस करके माइनस-माइनस करें तो जवाब 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो मार्केट बिल्कुल उसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे जुमे वाले दिन बंद हुई थी। तो इसलिए कुछ ख़ास इसके अंदर हमें कोई इम्प्रूवमेंट अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ देने की कि वो वज़ीर ख़ज़ाना और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब बैठे थे, कुछ फरमा रहे थे कि नहीं हम ये करेंगे, वो करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन अब जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मेरी जो राय है वो ये है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर या ट्रेडर है, वो मॉनेटरी पॉलिसी का इंतज़ार कर रहा है, कि ये जो बम गिरना है ये भी गिरे, तो फिर कहीं जाके तो मार्केट कोई अपना रुख इख्तियार करेगी, एक चीज़। अब अगर मार्केट जो है, इसी जगह पर चलती है, तो जैसा कि मैंने पहले भी एक जगह पर 1 या 2 दिन पहले की बात है कि ये गुज़ारिश की थी कि सर 43,000 जो है, हमारी नज़र में 43,000 का जो लेवल है, जो कि शायद यहाँ पर बनता है, ये लेवल जो है, ये सर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जहाँ पर ये मैं ग्रीन कलर के निशान लगा रहा हूँ ना, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके नीचे सीढ़ी कोई नहीं है जहाँ पे जाके कहीं ये रुके। तो फिर हमें नई बाइंग के लिए जो इंतज़ार करना पड़ेगा, वो 40,000 का करना पड़ेगा, तो मार्केट में से 3,000 पॉइंट्स निकलने चाहिए, अगर ये सपोर्ट टूटती है। और यहाँ पर मार्केट को जो रेज़िस्ट कर रही है, जो सेलर है या जो बायर है, वो इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए हुए है। वैसे आपस की बात है, अगर आप प्राइसेज़ को देखें ना शेयर्स की, तो वो 40 से भी नीचे जा चुकी हैं। इंडेक्स जो खड़ा है, वो किस बुनियाद पर खड़ा है, ये एक लंबी बात है। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मैंने रिसर्च की है थोड़ी-सी, थोड़ा कल टाइम था, वो मैंने गौर-व-फ़िक्र फरमाने की कोशिश की है। तो सर मुझे तो चीज़ें जो हैं वो तो 40 से भी नीचे ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो इंडेक्स के नीचे जाने या जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? जब एक चीज़ ऑलरेडी फ्लोर पे खड़ी है, उसको आप और नीचे के फिर तो यही है कि आप उसकी कब्र खोदें और उसमें उसको डाल दें। उसके अलावा तो उसके नीचे जगह कोई नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्लोर हो चुकी हैं। इंडेक्स के नीचे ना जाने की एक वजह ये भी है। आगे चलते हैं और देखते हैं जी कि हमारा जो इंडिकेटर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो क्या कह रहे हैं। आरएसआई की बात करते हैं सबसे पहले। आरएसआई की बात करें तो जी आरएसआई जो है वो बिल्कुल आपकी बाइंग प्राइस पर खड़ा है, जहाँ पर आपको बाय करना चाहिए। अगर आप काम करते हैं आरएसआई की बुनियाद पर, तो आरएसआई इस वक़्त 35 पर है और ना सिर्फ़ कि 35 पर है, बल्कि यहाँ पर स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है कि इससे मज़ीद नीचे जाने का शायद इसका इरादा ना हो, एक चीज़। अब ये ज़रा इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ और एक चीज़ मुझे नज़र आई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अ, देखिए, हमारे टेक्निकल की ज़ुबान में 2 चीज़ें जो हैं, डबल बॉटम और डबल टॉप का जो है ना, वो बड़ा किरदार होता है। हम ये बड़ा सुनाते हैं लोगों को ना, कि जी डबल बॉटम बन गया और डबल टॉप बन गया और ये हो गया और वो हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पर मार्केट ने इसको थोड़ा-सा मैं रेड कर दूँ। देखिए, ये जो टेक्निकल्स होते हैं ना, ये सिर्फ़ कैंडलस्टिक्स पर ही नहीं चलते, बल्कि इसके साथ-साथ ये जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर भी इनका काम होता है। अब अगर आप ये गौर फरमाइए, तो यहाँ पर भी मार्केट ने डबल टॉप बनाया आरएसआई ने, राइट? और उसका नतीजा क्या निकला कि मार्केट गुड़ुम नीचे, एक। दूसरी, ये गौर फरमाइए,
1 मिनट यार। आजकल ज़रा माउस जो है ना वो बेचारा ज़रा थक गया है। ये देखें, यहाँ पर भी मार्केट ने डबल टॉप बनाया, सॉरी, शायद यहाँ पर मैं डबल बॉटम का ज़िक्र कर गया था। मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप बनाया, मार्केट गुड़ुम नीचे। मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप बनाया, मार्केट गुड़ुम नीचे। अब अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें नीचे की तरफ, तो क्या मार्केट जो है वो यहाँ पर डबल बॉटम बना चुकी है? येस, इट इज़ बना चुकी है। तो क्या होना चाहिए? यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए टेक्निकल्स की रूह से। अब ये बिल्कुल मैं जो है ना वो सादा अल्फ़ाज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टेक्निकल्स हैं, उनकी बुनियाद पर अगर हम आरएसआई को भी देखें, तो आरएसआई भी यहाँ पर ये देखिए डबल टॉप बना, मार्केट नीचे, यहाँ पर डबल टॉप बना, मार्केट नीचे। अब अगर हम इसी चीज़ को ही असूल मानें, देखिए हिस्ट्री में अगर कुछ ऐसा हुआ है, तो उसी की बुनियाद पर हम आगे अपना जो है वो प्रेडिक्शन करते हैं। अब यहाँ पर आरएसआई ने डबल बॉटम बनाया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब डबल बॉटम जब बने, तो उसकी भी एक निशानी होती है। अब ये आरएसआई के ऊपर फिर कभी एक तफ़सीली वीडियो भी बनाएँगे कि जिस वक़्त डबल बॉटम बने, तो बॉटम की जो दूसरी साइड है, जो नीचे आ रही है, वो अपने प्रीवियस लो को ना तोड़े, तो फिर उसकी बुनियाद पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो आरएसआई वालों के लिए तो खुशखबरी है कि वो तो इंतज़ार फरमाने की ज़रूरत नहीं है, वो करें उन्होंने जो करना है। हम चूँकि आरएसआई पर काम नहीं करते, लिहाज़ा हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। मैकडी की बात करते हैं कि मैकडी क्या कहता है? मैकडी ने अभी तक जो है वो बाय का सिग्नल जनरेट नहीं किया और ये देखिए कि बाय का सिग्नल अभी तक जनरेट नहीं किया, बल्कि ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन से बहुत दूर है। इसको करीब आते-आते बहुत टाइम लगेगा। हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम के अंदर जो मोमेंटम है मार्केट के गिरने का, वो अभी भी जारी है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं हुई। लिहाज़ा जो दोस्त अहबाब आरएसआई पर काम करते हैं, वो तैयारी पकड़ें। जो मैकडी पर काम करते हैं, वो भी इंतज़ार फरमाइए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और मार्केट के ऐसे हालात चलते रहते हैं। देखिए, इन किस किस्म के हालात में मार्केट से भागना, ये कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं होगा। ये मेरी एक अपनी राय है। इसको बिज़नेस समझिए, बिज़नेस के अंदर उतार-चढ़ाव आते हैं, उनको मैनेज करना सीखिए। जब आप मैनेज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें से आपके हिस्से का रिज़्क आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।